अंग्रेजों ने देखा कि इनके हालात बद से बदतर है, तो मुसलमानों को भी शामिल कर लिया एसटी में, और उसमें सिख को शामिल किया, मुसलमान को, बौद्ध को, ईसाई को, 4 लोगों को शामिल किया और वो रिजर्वेशन देने लगे। लेकिन बदनसीबी की 10 अगस्त 1950 जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, उस वक्त वर्तमान सरकार ने ये कह करके कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं और चारों लोगों को प्रतिबंधित कर दिया, पाबंदी लगा दी कि चारों धर्मों के लोगों को हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ताराचंद सिंह सरदार के नेतृत्व में एक लड़ाई दिल्ली में लड़ी गई। 1956 में सिखों को बहाल कर दिया, उनको एससी का दर्जा मिल गया। 1990 में बौद्धों को भी उनको बहाल कर दिया, उनको भी एससी का दर्जा मिल गया। ईसाई और मुसलमान अभी अपने हक की जद्दोजहद कर रहे हैं। उसमें हम पिछले 16 साल से हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को दलितों की श्रेणी में शामिल करके उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। जो देश की मुख्यधारा से अलग थलग कटे हुए उनको जोड़ा जाए और संविधान के दायरे को बढ़ाया जाए। मैं नहीं कहता, संविधान को दायरे में बढ़ाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंडल कमीशन के में बैकवर्ड को जो 27% रिजर्वेशन रखा, उस हिसाब से राजेंद्र सच्चर कमेटी ने जो कहा कि अपने रिपोर्ट में सौंपा कि मुसलमानों को का इन 27% बैकवर्ड रिजर्वेशन में 9.33% बनता है इनका, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। रंगनाथ मिश्र ने भी 10% आरक्षण की सिफारिश की कि मुसलमानों को 27% में से 10% इनका हिस्सा आबादी के साथ बनता है, लेकिन सरकारें अभी इस पर कोई विचार नहीं कर पाई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बैकवर्ड में का हिस्सा, जब एससी 20% है, उसको उसके परसेंटेज हिसाब से आरक्षण मिल रहा है, तो ओबीसी को 27, हम 54.8% है ओबीसी लोग, हिंदू मुसलमान मिला के। लेकिन हमारी भागीदारी जो है वो 27% रिजर्वेशन हम पे है, कम है। तो ये 27% को दायरे को बढ़ाया जाए। मैं तो ये कहूँगा 27% जो मंडल कमीशन का वो हिंदू बैकवर्ड को दे दिया जाए और 10% हमारा आरक्षण बढ़ा दिया जाए, तो जा करके ये बैकवर्ड की बात हो गई। अभी ओबीसी की बात आपने करी कि उसको दिया जाए तो कम से कम इससे सरकारों को दिक्कत, जो ओबीसी में है हिंदू, उनको दिक्कत हो रही है। अभी आज के दौर में क्या है, 27% आरक्षण में भी मुसलमान भर्ती होगा या आरक्षण का लाभ पाएगा नहीं पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब फिक्स हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, तो कम से कम 100 में 27 लोग जाएंगे तो 9 मुसलमान तो रहेंगे। मेरा मतलब ये था। लेकिन मैं भारत सरकार से मांग करता चला रहा हूँ, अभी मांग कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया और बालाकृष्णन आयोग, रिटायर्ड जज थे, उनका आयोग बना दिया, ये तो केवल भ्रम पैदा करने के लिए और बहकाने के लिए इस तरह से बात की। इससे पसमानदा मुसलमानों को कोई फायदा होने जा नहीं रहा है। सीधी सीधी बात थी, मोदी जी अगर सच में पसमानदा समाज के तैसी थे तो जो 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल आर्डर पास हुआ था उसको वापस ले लें, हमको आरक्षण पहले की तरह मिलने लगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार घुमा फिरा रही है।